स्टूडेंट, सन्यासी और भिखारियों की कोई इज्जत नहीं होती। तो अगर हम अपनी इज्जत बचा रहे हैं तो फिर मतलब एक गलत खेल खेल रहे हैं। तो तीन लोगों की कोई इज्जत नहीं होती। अगर वो इज्जत के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। एक स्टूडेंट होती ही नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग क्लास में क्वेश्चंस नहीं करते, टीचर से डर के मारे कि बेइज्जती हो जाएगी। कहते ना, दुश्मन को हराने का सबसे अच्छा फॉर्मूला है उसको डिस्टर्ब कर दो। दिमाग दोनों कंडीशन में खराब होता है, ज्यादा खुशी में भी और ज्यादा दुख में भी। और लड़ाइयां सिर्फ साइकोलॉजी के बल पे जीती जाती हैं। अगर शरीर की ताकत से लोग राजा होते तो सारे पहलवान राजा होते। जंगल का राजा हाथी थोड़ी है और ना गैंडा है, और जंगल का राजा फॉक्स भी नहीं है, उसके पास दिमाग बहुत ज्यादा है। बैलेंस ऑफ पावर किसके पास है? शेर के पास। उसके पास ताकत भी है और दिमाग भी है। अब मान लो इस क्लास में 20 लड़के बैठे हैं, ठीक है, इजीली बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, किसी को चिंता नहीं कि उनका बाल कैसा है, उनका चश्मा कैसा है। और एक लड़की एंटर करती है, सब अलर्ट हो जाएंगे, ठीक। लेकिन जहां 20 लड़कियां बैठी होती हैं और एक लड़का एंटर करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आया होगा। वुमन इज अ पावर। ये दो तुम क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो ना, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू बुद्धा बाय हिज कजिन, क्या नाम था उसका, आनंद। उसने कहा आप औरतों को क्यों नहीं आने दे रहे संघ में? उन्होंने कहा इसलिए बिकॉज वुमन इज अ पावर। ये लड़के, मेरी 20 गर्लफ्रेंड थी, 20 लोगों ने तुझे एक्सप्लॉइट किया, तुझे पता ही नहीं चला। तू इतना बड़ा गधा है, 20 लड़के तुझे यूज करके चली गई। शी इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तुम कभी रेस्टोरेंट में जाओ, कोई लड़का अकेला डोसा खा रहा है तो हाथ से खाएगा, और अगर लड़के के साथ बैठा, स्पून फॉर्क ये पूरा गाड़ जो डिसेंसी दिखाएगा, रॉयल्टी। कभी कभी तो जाके बताना पड़ता है कि सर वो सही ऐसे पकड़ा जाता है, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आरा नहीं चलाना है, ऐसे पकड़ना है। वुमन इज अ पावर। इंडिया में सिर्फ एक ही स्टेट है जहां के लड़के शर्माते नहीं, एंड दैट इज केरला। वहां के लड़के नहीं चलाते। उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछो, आए ना आए हाथ उठा देते हैं, और उनको आप कुछ भी बोलो वो बुरा ही नहीं मानते। सबसे ज्यादा बुरा मानते हैं यूपी के लोग। लड़कियां बैठी थी, क्वेश्चन पूछ रहे थे, हम ही से हमको टारगेट कर रहे थे। यूपी में तो सेमिनार लेने जाओ तो वहां तो अलग ही सीन होता है। सर वो हमारे चाचा एजुकेशन मिनिस्टर। अच्छा अच्छा, आइए आइए, बैठाओ इनको, मारो दो डंडा घुमा घुमा के। किसी बुजुर्ग आदमी से मिलो 80+, उससे पूछो कि अंकल लव के बारे में क्या ख्याल है, भाड़ में जाए लव। क्योंकि उसकी सेंसेस कमजोर हो चुकी हैं। समंदर है, ताकत नहीं है। अब वो नया नया लड़का, ये 23 साल का, 22 साल का, ये लड़का मस्जिद में गया, नमाज पढ़ने, ध्यान करने गया, और बगल में पायल की आवाज आ गई। इसने एक आंख खोल के देख लिया। इसलिए वुमन को, पावर को इज्जत दिया। इसलिए मेंसुरेशन साइकिल के बाद औरतें बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हैं, उनका पावर खत्म हो जाता है। द पावर टू सबड्यू मेल इज इन मेंसुरेशन। क्योंकि मेंसुरेशन के बाद उनके अंदर लिविंग एग्स पैदा होते हैं, वो मेल स्पर्म को अट्रैक्ट करते हैं। दैट इज व्हाई वुमन हैज ग्रेविटी। इसलिए हिंदुस्तान के कल्चर ने औरत को शक्ति कहा। इसलिए औरतें बहुत टेंशन में नहीं होती कि आईएएस बनना है, मिनिस्टर बनना है, जानती बन जाओगे, फंसा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं मुगल पीरियड की। अकबर के दरबार में पंडित महेश दास, जो बाद में बीरबल के नाम से बड़े फेमस हुए। अब इस कहानी में, ये कहानी जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, ये भारत की एक संस्कृति है। हमने फिलॉसफी को कभी फिलॉसफी की तरह नहीं लिखा। ये हमारी बहुत बड़ी खासियत भारत की। हमने फिलॉसफी को, जिसको आप दर्शन कहते हो, हमने उसे कहानी के रूप में लिखा। क्यों? क्योंकि कहानी सबसे सरल माध्यम है किसी भी मैसेज को समझने का। तो पंडित महेश दास अकबर के दरबार में आए, बाद में बीरबल बने। तो अकबर के दरबारियों को बहुत बुरा लगा। कह रहे हम लोग शाही खानदान के लोग, ये आम आदमी इसको कहां से उठा लाए, ये नहीं बैठेगा दरबार में। अकबर ने कहा कि हम अपने दरबार में लेंगे। अकबर को पता था कि आदमी बड़ा काबिल है। तो अकबर ने कहा कोई रास्ता तो निकालो यार। तो बड़े आलिम बैठे हुए थे, मुल्ला दो प्याजा,
और बड़े पढ़े लिखे आलिम टाइप के आदमी। उन्होंने कहा शहंशाह एक ही शर्त है, महेश को एक ही शर्त पे अंदर आने देंगे। अकबर ने कहा क्या? तो अकबर ने कहा कि मौलाना साहब पूछिए। तो मौलाना साहब ने महेश दास से कहा कि बताओ मेरे मन में क्या चल रहा है। पर बीरबल ने कहा कि सरकार मुझे पता है आपके मन में क्या चल रहा है। आप चाहते हैं कि दुनिया की जितनी खूबसूरत औरतें शहंशाह की सबसे शादी हो जाए। मौलाना साहब तो हंसने। अकबर ने पलट के देखा, कहा मौलाना साहब? बोले सरकार बस यही बातें सोच रहा था सरकार। इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।